तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या सभी लोग तैयार हैं? सभी लोगों को याद है? तो लड़के एक तरफ और लड़कियां एक तरफ होंगी और हम लोग एक प्रतियोगिता खेलेंगे जिसमें एक सही उत्तर बताने के लिए 1 नंबर मिलेंगे और जो गलत उत्तर बताएगा उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आप लोग प्रतियोगिता में उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के बोर्ड पर आएंगे और अब जिनसे जो पूछा जाएगा, जो जल्दी उत्तर देगा उनको पहले अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है? व्हाइट बोर्ड पर रोमन अंक दिए लिखे गए हैं। सभी लोगों को इसी पर से बोला जाएगा अंक को, आप लोगों को उसके सामने गोला करना रहेगा। ठीक है? तो आप लोग तैयार हैं? तो एक तरफ से लड़कियां उठेंगी और एक तरफ से लड़के। तो लड़कियों की तरफ से ममता और लड़कों की तरफ से हिमांशु मार्कर लेकर व्हाइट बोर्ड के सामने आए। रोमन अंकों में 12 कहाँ पे लिखा गया है? इस तरह से लड़कों को 1 पॉइंट मिलता हुआ अब अगले बच्चे को दे देना। लड़कों में कृष्णा और लड़कियों में निर्जला। अब लड़कों में कृष्णा और लड़कियों में निर्जला है। रोमन अंकों में 14 कहाँ पे लिखा गया है? 14। लड़कों को 1 पॉइंट मिल चुका है, लड़कियां 1 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। जल्द से जल्द बताएं, रोमन अंकों में 14 कहाँ पे लिखा गया है? रोमन अंकों में 14 कहाँ पे लिखा गया है? कृष्णा और निर्जला जल्द से जल्द उत्तर दें। इस तरह से लड़कियों की तरफ से 1 पॉइंट आता हुआ अब तक दोनों लोग बराबर चल रहे हैं। 1 पॉइंट लड़कों को मिला है, 1 पॉइंट लड़कियों को। अब मार्कर दूसरे बच्चों को दे देना। लड़कों में अनुज और लड़कियों में खुशी। लड़कों में अनुज और लड़कियों में खुशी। व्हाइट बोर्ड के सामने चलें। रोमन अंकों में 26 कहाँ पे लिखा गया है? जल्द से जल्द उसको गोला करें। दोनों टीम बराबरी पर चल रही है। लड़कों को भी 1 पॉइंट मिला है, लड़कियों को भी 1 पॉइंट मिल रहा है। कांटे का मुकाबला चल रहा है। रोमन अंकों में 26 कहाँ पे लिखा गया है? तो रोमन अंकों में 26 कहाँ पे मिला है? हाँ, लड़कों की तरफ से सही उत्तर आता हुआ। रोमन अंकों में 26 कैसे लिखा जाएगा? हाँ, राइट आंसर। तो बच्चों को 2 पॉइंट और बच्चियों को सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। अब मार्कर अगले बच्चे को देना। लड़कों की तरफ से पीयूष यादव और लड़कियों की तरफ से निधि यादव। दोनों उठे और व्हाइट बोर्ड के सामने चलें और इन लोगों को दिखाना है लिख कि 27 कहाँ पे लिखा गया है। रोमन अंकों में 27 कहाँ पे लिखा गया है? रोमन अंकों में 27 बताओ कहाँ पे लिखा गया है? लड़कियों की तरफ से सही उत्तर आता हुआ और इस तरह से दोनों टीमें बराबरी पर चल रही हैं। लड़कों में आकाश और लड़कियों में प्रतिभा। दोनों को मार्कर दे देना। व्हाइट बोर्ड के सामने चलो, पे लिखा गया है। रोमन अंकों में 6 दिखाना है। रोमन अंकों में 6 कहाँ पे लिखा गया है? लड़कों की तरफ से सही उत्तर आता हुआ अब तक लड़कों को 3 पॉइंट मिला है, लड़कियों को 2 पॉइंट। अभी भी लड़कियां 1 पॉइंट से पिछड़ रही हैं। मार्कर अगले बच्चे को दो जो अभी तक बोर्ड के सामने नहीं आया है। लड़कियों की टीम में राहुल को शामिल किया गया है और लड़कों की टीम में सत्यम को। और दोनों लोग मार्कर लेकर आए बोर्ड के सामने। इन लोगों को बताना है रोमन अंकों में 86 कहाँ पे लिखा गया है? रोमन अंकों में 86 सत्यम और राहुल। और इस तरह से लड़कों को मिलता हुआ 1 और पॉइंट, लड़के 2 पॉइंट से आगे। अब चलो अगले बच्चे को मार्कर देना। लड़कियों की तरफ से नंदनी और लड़कों की तरफ से आयुष। इन लोगों को दिखाना है कि रोमन अंकों में 35 कहाँ पे लिखा गया है। अभी भी लड़कियां 2 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। क्या नंदनी 1 पॉइंट हासिल कर पाएंगी अपनी टीम के लिए? और आयुष
अपनी टीम को और बढ़त आगे बढ़ा पाएंगे? जल्द से जल्द बताओ। 35 कहाँ पे लिखा गया है रोमन अंकों में? बहुत सही। लड़कों की तरफ से आता हुआ एक और पॉइंट। इस तरह से लड़के 3 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। सॉरी 5 पॉइंट से। तो लड़कियां अभी भी 3 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। अब मार्कर अगले बच्चे को देना। लड़कियों में निर्जला और लड़कों में कृष्णा। रोमन अंकों में 46 कहाँ पे लिखा गया है? लड़कियों के लिए क्या 1 पॉइंट निर्जला हासिल कर पाएंगी और लड़कों की बढ़त को और आगे बढ़ा पाएंगे कृष्णा? 3 पॉइंट से लड़के आगे चल रहे हैं। पिछली प्रतियोगिता में जीके वाले में लड़कियों ने बाजी मारी, लगता है इस बार रोमन अंकों में लड़के बाजी मारेंगे। रोमन अंकों में 46 कहाँ पे लिखा गया है? सर जी लड़कियों की तरफ से सही आंसर आता हुआ। इस तरह से लड़कियां अब सिर्फ 2 पॉइंट और पीछे चल रही हैं। अब अगले बच्चे को दे देना मारकर। अब लड़कों की तरफ से आदर्श और लड़कियों की तरफ से शबनम बोर्ड पर आए। इन लोगों को दिखाना है रोमन अंकों में 35 कहाँ पे लिखा गया है। रोमन अंकों में 35 कहाँ पे लिखा गया है? लड़कियों की तरफ से सही आंसर आता हुआ। सर जी अब सिर्फ लड़कियां 1 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। लड़कियां सिर्फ 1 पॉइंट से और पीछे चल रही हैं। अब मार्कर अगले बच्चे को देना। सर जी खत्म हो। अब लड़कों की तरफ से अनुज और लड़कियों की तरफ से ममता। क्या ममता अपनी टीम को बराबरी पर ला पाएंगी और अनुज अपने टीम को आगे बढ़ा पाएंगे? चलिए देखते हैं। इन लोगों को रोमन अंकों में 79 बताना है। 79 कहाँ पे लिखा गया है? जल्द से जल्द उसको गोला करें। ममता के लिए अभी भी चांस है कि अपनी टीम को बराबरी पर लाएं, क्योंकि उनकी टीम अभी भी पिछड़ रही है। और अनुज के लिए चांस है कि अपनी टीम को एक और पॉइंट दिलाकर बढ़त को और अधिक करें। मुकाबला काफ़ी कांटे का चल रहा है और इस तरह से लड़कों की तरफ से सही आंसर आता हुआ और लड़के अभी भी 2 पॉइंट लेकर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। लड़कियां अभी भी 2 पॉइंट से पिछड़ रही हैं। मारकर अगले बच्चे को देना। तो लड़कियों की तरफ से निर्जला और लड़कों की तरफ से पीयूष। इन लोगों को दिखाना है रोमन अंकों में 95 कहाँ पे लिखा गया है। लड़कियां 2 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। सिर्फ और 2 ही राउंड बचे हैं। देखते हैं लड़कियां मुकाबला को जीत पाती हैं या बराबरी पर रोक पाती हैं कि नहीं। लड़के अभी भी 2 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इन लोगों को रोमन अंकों में 95 दिखाना है कहाँ पे लिखा गया है। और इस तरह से लड़कों की तरफ से सही आंसर आता हुआ 95। पीयूष ने अपनी टीम के लिए तीसरा पॉइंट अपने हासिल किया। और इस तरह से लड़के अभी भी 3 पॉइंट से आगे जा रहे हैं और लड़कियां 3 पॉइंट से पीछे चल रही हैं। लड़कों की तरफ से नीरज और लड़कियों की तरफ से शबनम। इन लोगों को दिखाना है रोमन अंकों में 90 कहाँ पे लिखा गया है। लड़कियां 3 पॉइंट से पिछड़ रही थी, लेकिन इस बार लड़कियों की तरफ से सही आंसर आता हुआ और सिर्फ 2 पॉइंट से लड़कियां पिछड़ रही हैं। अब लड़कियों की तरफ से निर्जला और लड़कों की तरफ से कृष्णा। अभी भी लड़कियां 2 पॉइंट से पिछड़ रही हैं। देखते हैं निर्जला अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट हासिल कर पाती हैं कि नहीं। रोमन अंकों में इनको दिखाना है 14 कहाँ पे लिखा गया है। 14 दिखाना है। 14 रोमन अंकों में 14 कहाँ पे लिखा गया है। अभी भी लड़कियां 2 पॉइंट से पिछड़ रही हैं। मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्दी से बताओ रोमन अंकों में 14 कहाँ पे लिखा गया है। रोमन अंकों में 14 दिखाओ कहाँ पे लिखा गया है। लड़कियों को इस तरह से एक और पॉइंट मिलता हुआ अभी भी लड़कियां 1 पॉइंट से पिछड़ रही हैं। अंतिम है और लड़कियों को 1 पॉइंट चाहिए बराबरी के लिए और लड़के 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं। लड़कियों की तरफ से राहुल चलेंगे और लड़कों की तरफ से सत्यम। देखते हैं सत्यम अपनी टीम को आगे बढ़ा पाते हैं जीत के पॉइंट को कि नहीं। राहुल को आज लड़कियों की टीम में शामिल किया गया है।
तो देखते हैं अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं। 1 पॉइंट लाना है अंतिम। रोमन अंकों में 65 कहाँ पे लिखा गया है? और इस तरह से सत्यम ने सही उत्तर दिया और लड़कों की टीम 2 पॉइंट से यह मैच जीत ली है। आज के मुकाबले में जो रोमन संख्याओं की प्रतियोगिता रही, जिसमें बालकों ने 7 पॉइंट हासिल किए और बालिकाओं ने 5 पॉइंट हासिल किए, तो इस तरह से लड़कों को 2 पॉइंट से जीत मिली है। और जो जीके की प्रतियोगिता हुई थी उसमें लड़कियों को जीत मिली थी और आज की प्रतियोगिता में लड़कों को जीत मिली है। तो एक बार ताली लड़कों के लिए बजा दिया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो जो लोग अभी तक नहीं बता पाए हैं रोमन अंकों को सही तरीके से, वो लोग एक बार दोबारा जो दोहरा लेना, ताकि अगले बार जब दोनों में प्रतियोगिता हो तो उसको सही से बताने की कोशिश करना, ठीक है? और जीके को भी दोहरा लेना। जितना जीके का प्रश्न पूछा गया था पहले दिन, उसको भी दोहरा लेना। अब हमारा अगला टॉपिक होगा 2 से 20 तक का पढ़ा पूछा जाएगा बच्चों और बच्चियों से। सभी लोग याद करके आना, ठीक है? याद करके आओगे? ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है?